नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। देश भर में आईटी ने छापेमार कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में छापे मारे हैं आईटी की टीम ने। यूपी, दिल्ली सहित एमपी में भी छापा मारा गया। टैक्स चोरी के मामले में छापे मारे गए। इनकम टैक्स विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है कई राज्यों में। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। राजनीतिक पार्टियों के नाम पर चंदा उगाही से जुड़ा हुआ यह मामला है। तो पूरे देश भर में आईटी के छापे पड़े हैं। छत्तीसगढ़, दिल्ली, यूपी सहित एमपी में भी छापेमारी आईटी की टीम ने की। टैक्स चोरी के मामले में यह कार्रवाई हुई है। इनकम टैक्स विभाग का बड़ा एक्शन कई राज्यों में देखने को मिला। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि राजनीतिक पार्टियों के नाम पर चंदा उगाही से जुड़ा यह मामला, यह मसला। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आईटी ने छापे मारे हैं। प्रदेश के कई कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी ने छापा मारा। रायपुर, रायगढ़ सहित कई जिलों में आईटी ने दबिश दी। इनकम टैक्स चोरी की आशंका के चलते कार्रवाई हुई है। कारोबारियों से जुड़े दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी जांच हो रही है। कारोबारियों के सीए के दफ्तरों में भी जांच चल रही है। शराब व्यवसायी अमोलक सिंह भाटिया की यहां दबिश दी गई। स्टील कारोबारी रामदास अग्रवाल के ठिकानों पर छापे मारे गए। रायपुर के ऐश्वर्या किंगडम में कार्रवाई जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रायपुर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो प्रदेश के कई कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी ने छापा मारा है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, रायगढ़ सहित कई जिलों में आईटी ने दबिश दी है। इनकम टैक्स चोरी की आशंका के चलते कार्रवाई हुई। रायगढ़ में 4 बड़े ठेकेदारों के यहां पर आईटी ने दबिश दी है। 4 बड़े ठेकेदारों के यहां पर आईटी ने छापा मारा है। रेलवे और सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदारों के यहां पर छापा मारा गया। खरसिया के बड़े ठेकेदार सुभाष अग्रवाल के घर आईटी की टीम का छापा पड़ा। चैतन्य नगर में आकाश जिंदल और कृष्णा विहार में नटवर रतेरिया के ऑफिस में छापा मारा गया। सुबह 5 बजे से यहां पर कार्रवाई लगातार जारी है। इनकम टैक्स अधिकारियों की कार्रवाई लगातार जारी है। दूसरे राज्यों और जिलों की गाड़ियों से अधिकारी आए थे। तो देश के कई राज्यों में छापेमारी आईटी का बड़ा एक्शन, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, यूपी की बात हो, दिल्ली की बात हो या मध्य प्रदेश की बात है। टैक्स चोरी के मामले में छापे मारे हैं आईटी की टीम ने। इनकम टैक्स विभाग का बड़ा एक्शन हमें देखने को मिला है देश में। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि राजनीतिक पार्टियों के नाम पर चंदा उगाही से जुड़ा हुआ यह मसला है। छत्तीसगढ़ की अगर बात कर लें, छत्तीसगढ़ में कई कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी ने छापा मारा है। रायपुर, रायगढ़ सहित कई जिलों में आईटी ने दबिश दी। इनकम टैक्स चोरी की आशंका के चलते कार्रवाई हुई। कारोबारियों से जुड़े दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच आईटी की टीम कर रही है। सुबह से ही कार्रवाई लगातार जारी। छत्तीसगढ़ से क्या कुछ अपडेट है आईटी की इस कार्रवाई को लेकर, वो हम जान लेते हैं। रायपुर का रुख कर लेंगे। ममता लांजवार हमारे साथ जुड़ गई। ममता, क्या कुछ जानकारी है? अभी तक प्राथमिक जांच में कुछ निकलकर सामने आ पाया? अभी बिल्कुल, देखिए, प्रदेश के कई जो स्टील और जो शराब कारोबारी हैं उनके यहाँ छापे पड़े हैं और इसके अलावा भी अलग अलग जो कारोबारी हैं उनके यहाँ छापे पड़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो जब्त किया गया है। जो संबंधित कारोबारी हैं उनके सीए के दफ्तरों में भी छापा लगातार जारी है। और अगर हम बात करें तो जो शराब व्यवसायी अमोलक सिंह भाटिया और स्टील कारोबारी रामदास अग्रवाल के ठिकानों पर राजधानी रायपुर में लगातार कार्रवाई जारी है। ऐश्वर्या किंगडम में कार्रवाई जारी है। इसके अलावा रायगढ़ में, बिलासपुर में भी इनकम टैक्स की दबिश जो है वो जारी है। ये बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स चोरी को लेकर आरोप लगे हैं और इसके साथ ही इससे बचने के लिए, इनकम टैक्स देने से बचने के लिए जो बोगस दस्तावेज जो है वो बनाने के आरोप लगे हैं। तो लगातार जो दस्तावेज है वो जब्त किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच इन छापों के बीच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब इनका छापों की कार्रवाई के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने हालांकि ये भी कहा है कि अलग अलग जगहों के छापों को लेकर कहा कि हमने पहले ही कहा था कि अभी इनकम टैक्स आएगी, उसके बाद ईडी की टीम भी आएगी। जी
बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही ममता आपने कि जब झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ आए थे तब उनसे पूछा गया था और उनका कहना था कि अब देखना छत्तीसगढ़ पर आईटी के छापे देखने को मिलेंगे या ईडी के छापे देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये तो राजनीतिक बात हुई, लेकिन कितने कारोबारियों पर अभी तक कार्रवाई चल रही है? हालांकि रायगढ़ में भी हमने सुना है कि कार्रवाई चल रही है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि रायगढ़, रायपुर और अन्य जिले छत्तीसगढ़ के ऐसे हैं जहां पर शराब कारोबारी और स्टील कारोबारियों के यहां पर छापे पड़े हैं। ममता, बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो शराब व्यवसायी अमोलक सिंह भाटिया और स्टील कारोबारी रामदास अग्रवाल के अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें स्टील और कंस्ट्रक्शन से जुड़े जो 1 दर्जन से ज्यादा कारोबारी हैं उनके यहाँ छापा पड़ा हुआ है। और उरला के साथ ही ऐश्वर्या किंगडम जो है, जो कटोरा तालाब, वहां पर भी ये छापेमारी चल रही है। और अब एक नई जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई यहाँ पर भी जो है इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। तो यहाँ एक तरह से कह सकते हैं कि दर्जन भर से ज्यादा जो कार्रवाई है उनके यहाँ लगातार ये इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है वो जारी है। और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि जो शिकायत मिली है वो उस शिकायत को लेकर, इसमें से कई कारोबारी ऐसे हैं जिन पर पहले भी 1 साल पहले भी सेंट्रल एजेंसीज का जो है वो छापा पड़ चुका है। जी बिल्कुल ममता, जब भी आईटी या ईडी के छापे पड़ते हैं तो हम देखते हैं कि उन लोगों पर कार्रवाई तो होती है जिन पर शक होता है टैक्स चोरी का। उन लोगों से जुड़े हुए जो करीबी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं आईटी की टीम दबिश देती है। इस मामले में भी ऐसा देखने को मिल सकता है हमें आगे? बिल्कुल देखिए, इनकम टैक्स कारोबारियों अभी आईटी के छापे शुरू हुए हैं। आज सुबह ये छापे मारे गए हैं और अलग अलग टीम जो है उन्होंने छापा मारा है। लेकिन ये भी सही है कि इस बात को लेकर कारोबारी जो है वो पहले से तैयार रहते हैं, पहले से एहतियातन कदम उठाते हैं जो बड़े कारोबारी होते हैं। और यही वजह है कि कई बार अपने दस्तावेज जो है वो संबंधियों के पास भी होते हैं, सीए के पास भी तमाम उनकी जानकारियां होती है। और जब इस तरह के छापे मारे जाते हैं तो उसके बाद जो दस्तावेज मिलते हैं या जो जानकारियां मिलती हैं, जो चीजें मिलती हैं, चाहे वो जमीन से जुड़े हुए कागजात मिले, चाहे अलग अलग जगह पर डिपॉजिट से जुड़े हुए बैंकों की जानकारी मिले, तो उसके बाद और भी चीजें सामने आती हैं। और जब सामने आती है तो लिंक करने की कोशिश की जाती है कि ये लिंक जो है कहां से कहां जुड़े हुए हैं, किन रिश्तेदारों के यहाँ उन्होंने दस्तावेज छुपा के रखे हैं, किनके नाम पे जमीन है, यानी कि और या फर्जी नाम के जरिए तो चीजें रखी गई है, रजिस्ट्री करवाई गई है। ये तमाम चीजें होती हैं, इन पहलुओं पर जांच की जाती है और उसके आधार पर दायरा जो है वो बढ़ाया जाता है। तो आने वाले समय में ये दायरा बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। जी ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। देखने वाली बात होगी कि ये कार्रवाई और कितनी आगे बढ़ती है आईटी की। आगे बढ़ेंगे।